वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो वाटर है उसको ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में यूज़ किया जाता है एज ए कूलेंट। ऐसा क्यों है? हम इसके अलावा कोई और मटेरियल या फ्लूइड यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो इसका रीज़न ये है कि जो रेडिएटर्स होते हैं उनका काम होता है इंजन को ठंडा रखना। उसके लिए वो जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर की जो लार्ज स्पेसिफिक हीट है उसकी वजह से वाटर जो है वो जल्दी हीट अप नहीं होता और कार को ज़्यादा देर के लिए ठंडा रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। जो कंडक्शन है जिसमें टू बॉडीज एक दूसरे के साथ टच में होती हैं और एक दूसरे से हीट को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल एक मेटल स्पून है जिसको हम बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे, क्योंकि मेटल स्पून और बॉइलिंग वाटर इन टच में है, तो बॉइलिंग वाटर से जो हीट है वो मेटल स्पून में इजीली ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पे कंडक्शन हो रही है। इसका जो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आ रहा है कि जो हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स हैं इसमें कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है। जब अपने अपने हैंड्स को फायर के करीब रखेंगे लेकिन फायर को टच नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कौन से टू मेथड्स हैं, कौन से टू मेथड्स कॉम्बिनेशन है यूज़ हो रहा है? तो वहाँ पे रेडिएशन और कन्वेक्शन यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो रेडिएशन है वो फायर से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है आपके हैंड्स तक वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ये कन्वेक्शन का है, क्योंकि जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करी आपके हैंड्स की तरफ, और वहाँ से जो कूल एयर है वो आपके सराउंडिंग से नीचे की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से आप हीट को फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये जॉउल पर कूलम है। इस एमसीक्यू में वो पूछ रहे हैं कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी है उसको सप्लाई करें इक्वल मैसेज ऑफ वाटर एंड कॉपर, लाइक वाटर और कॉपर दोनों को जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करें तो कॉपर का जो टेम्परेचर है वो जल्दी क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लो होती है, और जिन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है वो जल्दी हीट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है MCQ 6, द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड इज ऑफ कोर्स कन्वेक्शन, क्योंकि इसमें जो सारा डिफरेंस है वो डेंसिटी का है। जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम हो जाती है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है वो नीचे की तरफ मूव करती है। लाइक हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा और कूल वाटर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि अर्थ जो है वो ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस कर रहा है फ्रॉम द सन, कि सन से जो हीट है वो ज़्यादा अर्थ तक पहुंच रही है एज़ कम्पेयर टू मून। हालांकि दोनों का जो सन से डिस्टेंस है वो तकरीबन सेम ही है। तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ पे जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेज मून पर प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट 8 आ जाता है कि जो डल ब्लैक कलर होता है किसी भी सरफेस का वो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। तो ये जो हमें 4 सरफेसेस दी हुई हैं, इनके कलर्स दिए हुए हैं, इनमें से बेस्ट रेडिएटर कौन सा होगा? तो जो डल ब्लैक सरफेस जो बेस्ट एब्जॉर्बर होता है, जो डार्क कलर्स होते हैं वो बेस्ट एब्जॉर्बर भी होते हैं, इसके साथ साथ वो बेस्ट रेडिएटर्स भी होते हैं। तो इसलिए जो डल ब्लैक सरफेस है वो ये बेस्ट एब्जॉर्बर भी है, साथ में ये बेस्ट रेडिएटर भी है, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि जो इन्हेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज़ हो रही है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करे ग्लोबल वार्मिंग में। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जब वो हीट को ट्रैप कर लेंगी, हीट अर्थ के अंदर ही रह जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वो 10 में पूछ रहे हैं कि प्राइमरी जो ड्राइविंग फोर्स है टेक्टोनिक प्लेट्स की वो उसके पीछे क्या है? तो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, वो तो उसका मेन जो काज है मेंटल कन्वेक्शन करंट्स हैं, क्योंकि मेंटल जो है अर्थ का ये बहुत ज़्यादा हीटेड पार्ट है। यहाँ पे जब हीट इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स जनरेट हो रहे हैं, और ये जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। तो इसकी मूवमेंट की वजह से जो है टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि कौन सी लेयर है अर्थ जो कि कंपोज हुई है मोल्टन रॉक से,
और जो स्लोली फ्लो करती है। तो इसमें जो एस्थीनोस्फीयर है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे ऊपर जो लिथोस्फीयर है उसके नीचे वाली जो लेयर उसको एस्थीनोस्फीयर कहा जाता है। और ये बनी होती है मोल्टन रॉक से, पार्शली मोल्टन रॉक से, कि जो स्लोली फ्लो होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि कौन सा जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसकी वजह से जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, जो सी लेवल के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में हरिकेन्स। हरिकेन्स होते हैं जो सी वाटर होते हैं, वहाँ पे एक पानी का एक चक्कर सा बन जाता है। ये जब वाटर वार्म होता है और एयर का प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो जो वाटर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हरिकेन्स बनते हैं। तो जब सी वाटर के अंदर हरिकेन्स बनेंगे, उनकी वजह से जो सी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो शेयर और बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।